बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं, वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, जैसे रियल नंबर में पॉलिनोमियल होता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पॉलिनोमियल होता है। तो हम देख लेते हैं इसकी पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है। ये वाला ये फॉर्म है, ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है इसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स और जो रियल पॉलिनोमियल होता है उनमें डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे ये जो आता है ना, ये कांस्टेंट होते हैं और ये वेरिएबल होता है। तो ये सारे कांस्टेंट है, जैसे A1 और A0 ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में, वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं। सही है, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि वो तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे हमारे पास रियल नंबर में होता है ना कि जो उसकी डिग्री है, पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन यही होती है कि यहाँ पे जो डिग्री आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सही है, तो इसमें भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे जो n है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पे चेक करें तो सबसे हाई पावर क्या आ रही है, n आ रही है। तो इसका मतलब है ये n इसकी डिग्री है इस पोलिनोमियल की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोलिनोमियल की उस टाइप इसने बताई है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे यहाँ पे चेक करें तो ये जो वेरिएबल आ रहा है जी जो आ रहा है, अब इसमें देखिए इसकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब है ये लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। नेक्स्ट में चेक करें, यहाँ पे देखें इसकी पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। इस तरह अगर इसकी पावर 3 आ रही हो किसी पोलिनोमियल की, तो उसका मतलब है वो क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर किसी भी पोलिनोमियल के रूट्स दिए हुए हों, रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन सेट होते हैं। रूट्स दिए गए हों और हमने वहां से उसके निकालना हो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया, ये जो फॉर्मेशन दी हुई ना, ये जो यहाँ पे ये जो Z1 है, ये Z2 एंड सो ऑन Zn तक, ये हमारे पास रूट है। अगर हमारे पास रूट गिवन होंगे तो हम इसमें यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास पोलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक पोलिनोमियल है। सही है, अब इसके रूट निकालने थे, तो रूट कैसे निकाल सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट जी का स्क्वायर माइनस और -4। सही है, और यहाँ पे जी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो माइनस, इसको वैसे लिख लेते हैं, और -1 किसके बराबर होता है, -1 बराबर होता है आयोटा के स्क्वायर के। तो ये जो -1 है इसकी जगह पे मैं लिख लेती हूँ आयोटा का स्क्वायर और साथ और, तो यहाँ से बन जाएगा जी इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी आएगा, माइनस आयोटा 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या बन जाता है, ये फॉर्म बन जाएगी पहली रकम उसका स्क्वायर माइनस सेकंड वाली रकम उसका स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे चेक करें तो ये जो आ रही है ये इसके रूट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज को। इसका क्वेश्चन में फर्स्ट में हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। सिंपल से काम है, जैसे हम पीछे फैक्टर बनाते आए हैं वैसे ही यहाँ पे वही काम करना है जैसे हमने रियल नंबर में बनाए थे। अब यहाँ पे चेक करें तो इसके हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे दरम्यान में माइनस आ जाए, तो फिर वो जो अगर यहाँ माइनस होगा तो वो इस नंबर का स्क्वायर माइनस इसका नंबर का स्क्वायर, तो एक फॉर्म बन जाती है, वो इक्वल होती है पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और इनटू पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई भी कर, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, तो यहाँ पे जो -1 है किसके इक्वल होता है, ये आयोटा का स्क्वायर है, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये किस चीज का स्क्वायर बन रहा है, 2b और आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फॉर्म बन गई ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। अब ये जो नेक्स्ट है ये भी सेम वैसे ही है, यहाँ पे प्लस आ रहा था तो हमने यहाँ पे क्या करना, माइनस लेके आना है, तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। सही है, तो फिर -1 इक्वल आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 4 और b इसका स्क्वायर। सिंपल, फिर आपने इसको इनके स्क्वायर को ये जो फॉर्म में इसको ओपन कर लेना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, उसमें देखें, यहाँ पे चेक करें सबसे पहले आप, तो
यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन भी आ रही है। पहले अगर आपने देखना है और कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी तो आपने इसको पहले कॉमन ले लेना है, सही है? तो यहाँ से इसको कॉमन ले लिया। पीछे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जैसे पीछे वाले दोनों को इस पार्ट में किया ना सेम ऐसे ही। यहाँ पे दरम्यान में आप माइनस ले आओगे, सही है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये जो माइनस है ये इक्वल होता है अयोटा का स्क्वायर। सिंपल वही फॉर्म बना लेंगे अयोटा y इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका दिस वन प्लस अयोटा y इंटू एक्स माइनस अयोटा y। तो ये आ जाएगा। सिंपल वही काम कर रहे हैं यहाँ से, बस यहाँ से जस्ट कॉमन लिया, बाकी नीचे वाला काम सारा जैसे ऊपर हमने ऊपर पार्ट में किया वैसे ही है। अब ये जो नेक्स्ट है इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपने चेक कर लेना पहले, जैसे इसको कोएफिशिएंट आ रहे हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर आप नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने माइनस यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करते हैं उसमें माइनस आ रहा होता है। तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, सही है? तो इसका ये अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा -1 की जगह पे। फिर यहाँ पे आप चेक करें तो 144 किसका स्क्वायर आता है, 12 का स्क्वायर ले तो ये आ जाएगा। और 225 किसका स्क्वायर आता है, 15। अगर 15 का आप स्क्वायर लेते हो तो आता है 225। तो ये इसकी फॉर्म बन गई सिंपल। नेक्स्ट आपने ऐसे ही उसको लिख लेना है, दिस वन प्लस दिस एंड दिस वन माइनस दिस। नेक्स्ट इसका पार्ट है फिफ्थ वाला, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर आप देखो तो वहाँ पे तो दो दो टर्म्स आ रही थी, यहाँ पे चेक कर साथ एक कांस्टेंट भी आ रहा है। तो इसका अब हमने कैसे इसके फैक्टर बनाने हैं, सही है? तो जैसे हम इसमें कुछ चीज़ ऐड भी हम फिर प्लस करके दरमियान वाली जो ये वाली चीज़ आती है इसको हम थोड़ा ब्रेक करके फिर हम उसके फैक्टर बना लेते थे। तो हम ये जैसे 9th में हम काम करते हैं वैसे हमें इसको करना है। तो यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जी का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे -1 है। अगर यहाँ पे -1 रख के इसको करें ना तो इसके सही से फैक्टर बनते नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, -1 की जगह पे लिख दिया अयोटा का स्क्वायर, सही है? तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। कि जब इसको किस तरह ब्रेक करना है आपने, कि जब इसके कोएफिशिएंट को यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आपने क्या करना है, माइनस लगा दिया और ये प्लस लगा दिया। फिर माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, सही है? इसका मतलब है कि आपने इस टर्म्स को ब्रेक कर देना दो पार्ट में, सही है? जब उसके कोएफिशिएंट को ऐड करें तो ये चीज़ बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। अयोटा का स्क्वायर आ रहा है, ये क्या ये कांस्टेंट है ना, ये आ रहा था अयोटा का स्क्वायर आ रहा था। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोएफिशिएंट को तो अयोटा का स्क्वायर बन रहा है, जब ऐड करते हो तो ये चीज़ बन रही है। तो ये 9th के जो लेक्चर है उसमें हमने बताया हुआ है इसके, यहाँ पे हम इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। कि यहाँ पे चेक करें तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है, पीछे रह जाएगा जी माइनस अयोटा। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अयोटा कॉमन आ रहा है। और साथ उसके बाद आपने ये फॉर्म लेके आनी है ना, तो यहाँ से आप माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में जी माइनस अयोटा कॉमन आ रहा है और यहाँ पे जी माइनस अयोटा, तो ये 2 बार हो जाएगा। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, यहाँ फिर जी माइनस अयोटा एंड जी माइनस अयोटा लिख लो। ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो ये बन रहा है, यहाँ पे ना हम क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपने यहाँ पे इनको फैक्टराइज करना है, ये नहीं बताया कि किस मेथड से करना है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इसको स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से किया है, सही है? वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ देख रहे होते हैं, जैसे हम उसमें नहीं देख रहे थे रियल नंबर्स में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको देखा यानी कि ये ए का स्केल बन गया। यहाँ पे आपने कांस्टेंट को छोड़ देना, उसके बाद ये जो जी वाली आ रहा होता है ना उसको देखना है। अब ये ए का स्केल बन गया है, उसके बाद आपने यहाँ बनाना है 2ab। अब 2 फार्मूले वाला लगा लोगे। अब ए क्या है, ए जी है वो लगा लोगे। अब यहाँ पे 2g तो हो गया है। अब आपने चेक करना है ये क्या, हमें यहाँ पे क्या चाहिए 6g। तो इसका मतलब है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6g हो जाए, तो इसका मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6g। अब यहाँ पे 2 फार्मूले वाले आ जाएगा, ये a आ जाएगा, इसका मतलब ये b है वो क्या है b3 है, तो यहाँ पे b आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो ये कहाँ से आ गया है, ये कांस्टेंट तो वैसे आ गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो b है ये वाली टर्म हमारे पास नहीं थी ना, हम इसी का स्क्वायर लेंगे, उसको ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे ताकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, सही है? नेक्स्ट भी हमने क्या करना है, ये स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है a प्लस बी, ये c b जो है वो 3 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका स्क्वायर ओपन कर लेना और
13 माइनस 9 करते हैं, वो आ जाता है 4। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर बनाना हो, ये तो 2 का स्क्वायर आ जाता है, लेकिन इसके जो फॉर्म है ना फार्मूला, उसमें यहाँ पे माइनस चाहिए होता था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो इसके फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो माइनस वन जैसे पीछे है उसको लिख के यहाँ आयोटा का स्केयर लिख देंगे, तो ये स्केयर बन जाएगा 2 आयोटा का। और नेक्स्ट वैसे इसको एक बार प्लस में लिख लेना है और एक बार माइनस में लिख लेना है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इसको भी सेम ऐसे ही करना है, स्केयर कंप्लीट करके करना है, सही है। अब ये ए का स्केयर आ गया, आपने ये जो 5 है ना उसको वैसे लिख लेना है, और इसका यानी कि ये ए का स्केयर आ गया। अब बी का स्केयर बनाने के लिए क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2a। और b क्या आ रहा है हमारे पास, 4 था ना, तो यहाँ पे 2 तो आ गया, जी भी आ गया। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब है हमें 2 के स्केयर को ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा जी प्लस 2 इसका स्केयर का। और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे 4 बन जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम वही आपने काम करना है इसका स्केयर बनाने के लिए, और दरमियान माइनस लाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। और ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर। फिर यहाँ पे एक बार इसको प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में लिख लेना। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखें तो यहाँ पे इसकी वेरिएबल जी के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम जो फार्मूला होता है उसमें हम देखते हैं कि जो इसका वेरिएबल है वो सिंपल आ रहा होता है, सही है। अगर आप इसके ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँ कि आप इसको पहले डिवाइड कर लें, सही है, इसके वेरिएबल को सिंपल ले आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 2 कॉमन ले लिया, सही है। पीछे जी का स्क्वायर आ जाएगा, ये 11 जी और ये 65/2। 2 पे इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि जब इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये उसमें इशारे में चले जाता है, तो इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रहने दिया है। उसके बाद आपने इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग फॉर्म बनानी है, तो ये ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब बी का स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे 11 है, आप फार्मूले वाला 2 लगाओगे, सही है। और ए क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ये लगा दिया। अब ये फार्मूले वाला आ गया। यहाँ पे हमें 11 चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या नंबर लगाएं कि वो 11 बन जाए। अगर हम यहाँ पे 11/2 करेंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11 बच जाएगा। इसका मतलब है हमें इस टर्म को ऐड, इसका स्केल लेके ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये फिर कंप्लीट स्केल बन जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा, सही है। जी माइनस 11/2 का स्केल, और यहाँ पे 11 का स्केल ओपन कर लेंगे और ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है आपने, इसके एलसीएम ले लेना, वो 4 आ जाएगा, और 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 130 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 9 और 4 आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे आपने फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे माइनस लेके आना, सिंपल वही वाला ऊपर वाला काम करना है। माइनस आ जाएगा और -1 जो है वो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपने इसका स्क्वायर वाली फॉर्म बना लेनी है, और इसको एक बार आपने प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर में, सही है। मतलब इसको लीनियर फैक्टर बनाने हैं, मतलब लीनियर फैक्टर कौन से होते हैं, वो फैक्टर जिनकी डिग्री 1 आ रही होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका। तो यहाँ पे आप चेक करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है क्यूब वाला, सही है। तो यानी कि ये पहला नंबर है उसका क्यूब आ जाएगा। अब 8 किस चीज़ का क्यूब बनता है, 2 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आता है 8, यानी कि ये बन गया 2 का क्यूब। अब ये हमारे पास फार्मूला है 9 क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर -2a माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, सिंपल। उसके बाद आप देखें तो ये फैक्टर तो बन गए यहाँ पे, सही है, फैक्टर बन गए, बट यहाँ पे चेक करें तो ये अभी लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर इसकी 2 आ रही है। तो अभी हमें इसको और ब्रेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर और फार्मूला अप्लाई करके इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पीछे करते हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो ये वैसे आ जाएगा, मीन के ए का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हमने 2 बनाना है, 2z। तो यहाँ पे पार्ट 2 फार्मूले वाला आ जाएगा, और z जो है पहली रकम आ जाएगी। अब दूसरी रकम क्या आएगी, यहाँ पे क्या लिखें कि वो 2z हो जाए। 2z तो ये पहले हो गया है, यानी कि फिर इसका मतलब है 1 आ जाएगा। तो यानी कि 2z को मल्टीप्लाई करें 1 से, वो 2z बनता है। इसका मतलब है 1 का स्क्वायर से हमें इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा,
और ये वैसे आ जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, z माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 माइनस ले आए हैं, सही है, और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे है आपको समझ आ गई होगी अब तक। नेक्स्ट के बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर रूट 3 अयोटा इसका स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो ये इसके लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी सेम ऐसे ही है। पहले आप ये क्यूब बन रहा है, ये किस नंबर का क्यूब बनता है, ये 3 का क्यूब बनता है, सही है। फिर आपने क्या करना है, सिंपल वही फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, सही है। बी 3 था तो उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे वही काम करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, सही है। जी का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस था तो -2 फार्मूले वाला लगा लोगे और जो जी है पहली रकम ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने दूसरी रकम बनानी है, वो क्या आएगी, यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमने लेके आना है 3। हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका कुलिया ये है कि अगर यहाँ पे और नंबर आ रहा हो ना, तो हम क्या करते हैं, जो 2 फार्मूले वाला है ना, वो यहाँ पे 2 फार्मूले वाला तो आएगा। अगर यहाँ पे और नंबर कोई भी आ जाएगा उसको लिखना है और डिवाइड में 2 लिख देना, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और जो ऑड नंबर वो वैसे आ जाएगा। इवन नंबर में थोड़ा सा होता है ये उसको मल्टीप्लाई करना, लेकिन ऑड नंबर का ये सिंपल सा कुलिया है। फिर आपने क्या करना है, इस नंबर को स्केल लेना, उसको ऐड भी कर देना माइनस भी कर देना, बाकी ये वैसे आ जाएगा और इसका आपने स्केल लिख लेना, ऐसे क्या आ गया, और इसको ओपन करोगे 9 और 4 और ये आ जाएगा 9। उसके बाद आप देखिए तो इसके एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसके डिवाइड में 1 था तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा, ऐड करोगे ये 27 4 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें प्लस था तो हमने माइनस लेके आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 27 का हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, सही है। और जो 9 9 किसका 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का, सही है, और स्क्वायर रूट 3 वैसे आ गई, यानी कि ये बनता है 27 इक्वल आता है 9 मल्टीप्लाई 3। अब 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 वैसे आ जाएगा, तो ये 27 जो मैंने लिखा है, ये इसका जो स्क्वायर लिखा है ये इसके ऐसे में लिखा है। अब उसके बाद सिंपल वही काम करना आपने, एक बार इसको प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में लिख लेना। अब यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे जी को आप अलग लिख लें और ये जो कांस्टेंट आ रहा ना इसका एलसीएम ले लें, क्या आ रहा था 2 आ रहा था, इसके साथ इसको कंबाइन करके लिखते हैं और इसमें भी सेम वैसे ही 2 कॉमन ले लें और 3 यहाँ पे माइनस आ रहा था और 3 माइनस ही और ये आ जाएगा, तो ये इसके बन जाएगा लीनियर फैक्टर। उसके बाद ये इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो अब चेक करें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं पहले आ रही है, अब चेक करके देखें। अगर आप यहाँ पे देखते हो इन दोनों में आप थोड़ा गौर करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, जी का स्क्वायर, वो कॉमन ले लेंगे, जी -2 रह जाएगा और इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, तो पीछे आ जाएगा जी -2। अब इन दोनों में ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है वो लिख लेंगे और जी का स्क्वायर प्लस 16 लिख लेंगे। उसके बाद आप अभी आप देखें तो ये हमारे पास अभी भी लीनियर नहीं हुआ, इसकी पावर 2 आ रही है, तो हमने अब इसको बनाना है लीनियर, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फार्मूला ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस हो तो सही है, माइनस लाने के लिए हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो माइनस है ना ये अयोटा का स्क्वायर हो जो पीछे हम काम करते आ रहे सारे क्वेश्चन तकरीबन हमने किया है, तो ये बन जाएगा 4 अयोटा इसका स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये शॉर्ट सा क्वेश्चन का। जिसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखिए अगर आप तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म बन रही है कि हमें इस चीज़ को ये जो चीज़ आ रही है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सही है। इसको हम ब्रेक कर लेंगे और यहाँ से सिंपल लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, तो ये टर्म ऐसे आ जाएगी और -100 को वैसे लिख लेंगे और यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा था और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे दरमियान में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि इस नंबर में आपने कोई ऐसा नंबर को ऐड करना है, इनके माइनस उसमें से करना है कि जब उसको इसमें से माइनस करें तो 21 आ जाए, इसी इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए, वो क्या बनता है 25 और 4 बनता है। अब इसमें कॉमन आ रहा था जी का स्क्वायर कि यहाँ मेरे से पीछे रह जाएगा जी का स्क्वायर और ये 25 और इनमें 4 कॉमन आ रहा है, साथ माइनस भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए हमें, सही है, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है वो लिख लेंगे और जी का स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब इसके बाद आप अभी देखें तो यहाँ पे आ रहा है जी का स्क्वायर
और यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी जी का स्क्वायर आ रहा है, तो अब भी हमने इसको जी की फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो हम माइनस लगा देंगे और जो एक माइनस है वो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जी का स्क्वायर और माइनस अयोटा 5 उसका स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। और ये जो दूसरे वाला फैक्टर आ रहा है, ये 2 या 4 है ना, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, यानी कि ये पहली रकम माइनस दूसरी रकम, इसका पहली रकम प्लस दूसरी रकम इंटू आ जाएगा पहली रकम माइनस का दूसरी रकम। और नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। इसमें देखें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा है। अभी आप चेक करें तो दरमियान में इसका माइनस आ रहा है, यानी कि इस रकम का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, यानी कि जी की पावर 4 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। जी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर बनता है। तो अब यहाँ पे चेक करें तो ये बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इसके ऊपर और प्रोसेस करेंगे ताकि यहाँ पे जो पावर है जी ये इनके लीनियर में चला जाए। तो यहाँ पे हमें पहले क्या लाना पड़ेगा, ये जो फैक्टर मैंने इसको पहले लिख लिया है। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो इसको ये बन जाएगा जी प्लस 2 और जी माइनस 2। अब इसमें यहाँ पे देखें तो प्लस हम माइनस लेके आएंगे, सही है, माइनस लेंगे और जो एक माइनस होगा वो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और ये बन जाएगा 2 अयोटा और इसका स्क्वायर। और इस फॉर्म को ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा जी प्लस 2 अयोटा और जी माइनस 2 अयोटा। ये यहाँ ये तकरीबन सारा काम जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते हैं, तकरीबन सारा काम वही है। नेक्स्ट है इसका जो 6 वाला पार्ट, वो देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखें तो इसमें देखें तो हमें मेंशन नहीं कि आपने किस मेथड से इसके फैक्टर बनाने हैं। इसको आप तो ये एक कंप्लीट स्केलिंग मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टोटल मैंने किया हुआ है, सही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने इसको जैसे इसकी ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को ब्रेक करके करना है, तो मैंने ये भी किया हुआ है, आपको बता देती हूँ। जैसे दरमियान में आ रहा था ना 3z का स्क्वायर, तो आपने z की पावर 4 पहले लिख लिया, माइनस 4 लिख लिया। उसके बाद यहाँ आ रहा था प्लस और इधर माइनस आ रहा था, प्लस लगा दिया माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या लेके आना था कि उसमें से इसको माइनस करें कि आंस जो आ जाए वो 3 आ जाए। और जब उसको मतलब उसमें जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आ जाए, लेकिन जब इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर 3 आ जाए। तो वो क्या बन रहा था, 4z का स्क्वायर और माइनस z का स्क्वायर। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है z का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, z का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पीछे आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पे इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, जी का स्क्वायर प्लस 4 और जी का स्क्वायर -1 ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जी का स्क्वायर आ रहा है -1 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं जी प्लस 1 जी माइनस 1। उसके बाद ये आ रहा है जी का स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो आपने यहाँ पे एक स्टेप करना है कि यहाँ पे पहले माइनस लेके आना है, माइनस आ जाएगा इंटू 2 अयोटा उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फिर जी प्लस 2 अयोटा और जी माइनस 2 अयोटा। जैसे आपको ईजी जो मेथड लगे आपने वो यहाँ पे करना है, सही है। ये जो नेक्स्ट इसका 7th वाला पार्ट है उसमें देखें, इसको भी आप या तो आप इसको स्केल कंप्लीटिंग वाले मेथड से कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, या फिर इसको जैसे इसकी ये जो दरमियान वाली फॉर्म है ना, इसको ब्रेक करके वो कर लो। तो मैंने दोनों मेथड से किया, आप देख लो। ये वाला जो मैंने किया है ना, ये वाला ये स्केल कंप्लीटिंग मेथड से किया है। और ये यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है, इसमें क्या किया है, दरमियान वाली जो फॉर्म है इसको ब्रेक करके फिर इसके पेड़ बनाए। अब यहाँ पे देखें तो आपने ये क्या था, सिंपल था, प्लस प्लस वाला था, तो हमने यहाँ पे प्लस प्लस लिख लिया। उसके बाद आपने इसको 5z का स्क्वायर को इस तरह ब्रेक करना है कि जब इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आ जाए। अब हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको 3 और 2 में कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा और 3 प्लस 2 उसका ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, जी का स्क्वायर कॉमन आ रहा था और जी का स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ से कॉमन आ रहा था 2 और ये रह जाएगा। अब इन दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन आ रहा है, जी का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ से जी का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे चेक करें तो हमने स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, और दरमियान में माइनस भी नहीं है दोनों के, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और जो एक माइनस है वो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे अब हमने 3 का स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 ले लेंगे और अयोटा इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अयोटा इसका स्क्वायर। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक बार जी, ये बन जाएगा जी प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा
इसके साथ z माइनस के रूट 3 अयोटा, और इसके बाद ये फैक्टर आ जाएगा साथ मल्टीप्लाई हो जाना है z प्लस के रूट 2 अयोटा और z माइनस के रूट 2 अयोटा, ये आ जाएगा। आपको जो मेथड इजी लगता है आपने वो कर लेना है। नेक्स्ट है जो इसका 8th वाला पार्ट है, इसे देख लेते हैं। इसे भी चाहे आप ऐसे स्केयर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से कर लें या फिर आप इसको जैसे इसकी ये जो टर्मिनल फॉर्म है इसको ब्रेक करके ये वैसे कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लें। मैंने यहाँ पे इसको स्केयर कंप्लीटिंग वाले मेथड से किया हुआ है, वो आप थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। तो पहली रकम जो आ रही है जी का स्केयर, उसका स्केयर आ जाएगा इंटू 2 फार्मूले वाला आ जाएगा। मैंने बताया था जब यहाँ पे और नंबर आ जाएगा उसको और नंबर को लिख लेना और इसकी डिवाइड में 2 लिख देना है, सही है। तो ये जो 2 होता है इससे फार्मूले वाले से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो और नंबर है वो आ जाएगा, मतलब वही फॉर्म बन जाएगी 7 जी का स्केयर। इसका मतलब भाई जो बी क्या बन रहा है यहाँ पे 7/2 बन रहा है, इसका स्केयर ऐड कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा और इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट में ये आ जाएगा। अब इसके एलसीएम चेक करें तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसके डिवाइड में क्या आ रहा था 1 आ रहा था, तो इसका यानी कि यहाँ पे 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो ये आ जाएगा। इसमें से इसको प्लस करेंगे तो बन जाएगा 625। अब हमने इसका स्केयर बनाना है तो ये क्या बन जाएगा 25 का स्केयर लेंगे तो वो 625 बनता है और डिवाइड में 2 आ जाएगा, उसका स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें तो ये फर्स्ट नंबर का स्केयर माइनस सेकंड नंबर का स्केयर, तो इसको लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जो वेरिएबल है उसको अलग कर लेना और जो उसके साथ कांस्टेंट आ रहे हैं यहाँ पे इसका एलसीएम आ रहा था 2 वो ले लें और यहाँ पे भी इसका एलसीएम आ रहा था, इसको सिंपल फॉर्म लेके चले जाते हैं। यहाँ पे तो 2 को जब 2 को डिवाइड करते हैं 16 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर अब देखिए अगर अभी तो यहाँ पे चेक करें तो हमने इसका स्केयर, ये यहाँ पे अभी स्केयर आ रहा है, हमने क्या बनाना है इसको लीनियर फॉर्म में लेके जाना है। तो ये इस फॉर्म का इसका नंबर का स्केयर आ रहा है और इसके 4 का स्केयर हो जाए, बट यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हम माइनस लेके आएंगे और साथ अयोटा का स्केयर लगा देंगे। तो ये बन जाएगा जी का स्केयर माइनस 4 अयोटा इसका स्केयर और ये क्या आ जाएगा जी का स्केयर और 9 आ जाएगा 3 का स्केयर। तो ये आ जाएगा जी प्लस 4 अयोटा और जी माइनस 4 अयोटा, इसके साथ ये आ जाएगा जी प्लस 3 और जी माइनस 3। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने क्या करना है रूट्स निकालने हैं इस पोलिनोमियल के, और उसने कहा है कि उसको लीनियर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने लिखना भी है, सही है। ये हमारे पास पोलिनोमियल है, अब हमने इसके निकालने हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, इसको सोल्यूशन सेट होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके रूट्स निकालने के लिए, सबसे पहले जैसे हम ऊपर क्वेश्चन में करते हैं सिंपल, हम वो उसके रूट्स ही निकाल रहे थे, सही है। तो यहाँ पे हम जैसे उसकी वो निकाल रहे थे ना लीनियर फैक्टर, जैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें इनमें, तो ये जो निकल रहे थे ना ये वाले ये वाला यहाँ पे ये इसके एक्चुअली रूट्स ही होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले इसके फैक्टर बना लेंगे, जो फैक्टर में ये वाले जो नंबर आते हैं ना ये जो कांस्टेंट होते हैं ये इसके रूट ही होते हैं। तो हम वो इसकी फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे सिंपल इसको, जैसे ये वाले अगर आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन लास्ट पार्ट किया ना ये वाला पार्ट है, ये सेम क्वेश्चन है अगर आप चेक करें तो। मैंने इसको यहाँ पे किया था कंप्लीटिंग स्केच से मेथड से इसको किया मैंने, सही है। और ये जो नेक्स्ट मैंने इसको किया हुआ ना इसके ये जो दरम्यान वाला पार्ट है ना इसको ब्रेक करके मैंने फिर उसके इसको ब्रेक किया है, उसके बाद इसके मैंने फैक्टर बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आ रहा है 144, तो इसको पहले हम फॉर्म बना लेते, प्लस आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो दरमियान में आता है माइनस आता है। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे इस नंबर में जहाँ पे 2 नंबर आएगा अगर उसमें से ये जो नंबर माइनस करें तो इसका जब इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आए, और जब इन इसमें से इसको माइनस करें तो ये चीज़ आए, सही है। तो वो क्या नंबर बनता है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप ये जो कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड है या इसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो वो क्या वैसे ही बनता है मैं आपको बता देती हूँ, वो 16 और 9 यानी कि 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें 144 आता है और 16 में से -9 करेंगे तो 7 आता है। अगर आपके पास ज़ाहिर है कैलकुलेटर तो होता होगा, आप इज़िली यहाँ से निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। जैसे 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 में से क्या माइनस करें कि वो 7 आ जाए, तो यहाँ पे लिख के देखो, फिर ऐसे 15 करके देखो, फिर 16 करके देखो कि आप उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये कोएफिशिएंट बन जाए। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी मेथड इजीली आपसे हो जाता है, फिर आप उसी मेथड इसको ट्राई करिएगा।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें जी का स्क्वायर कॉमन आ रहा था, सही है, और जो नेक्स्ट वाला था ना उसमें से माइनस साइन कॉमन आ रहा था। आप दोनों में जो सेम फैक्टर आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे और जी का स्क्वायर माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद सिंपल वही काम है जो पीछे सारे क्वेश्चन में करते हैं, हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना है और यहाँ पे माइनस लेके आना है। तो अयोटा का स्क्वायर आ जाए माइनस आ जाएगा, ये इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, सही है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा सी का स्क्वायर। फिर आपने इसको ओपन कर लेना है, ये तो ये बन जाएगा जी प्लस 4 आयोटा और जी माइनस 4 आयोटा, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, कौन सी फॉर्म है इसकी बन रही है, जी प्लस टी और जी माइनस टी। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये वाले होते हैं ये हमारे पास एक्चुअली रूट्स होते हैं, सही है। तो आपने क्या करना है, ये पोलिनोमियल इक्वल टू 0 कर लेना है। तो यहाँ पे जी1 दिस वन इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस एंड दिस। तो यहाँ पे चेक करें तो ये 4 रूट्स निकल आए। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कितने रूट्स निकलते हैं, अगर आप देखते हैं पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की इसकी पोलिनोमियल की डिग्री चेक करें तो वो जी की पावर 4 आ रही थी, तो इसके 4 ही रूट्स निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, सही है। यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है तो आपने इसको इसी मेथड से करना है, क्वेश्चन को करना है। अगर आप इसको किसी और मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करोगे और आपका आंसर शायद सेम ही आ रहा होगा बट आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने जो मेथड आपको बताया जाए आपने उसी को फॉलो करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है यहाँ पे ये साथ 2 आ रहा है तो आपने क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड कर देना है, सही है। डिवाइड कर देंगे उसके बाद ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। फिर ये पहली रकम का स्केल आ जाएगा -2 फार्मूले वाला आ जाएगा और ये पहली रकम ये आ जाएगी। अब ये जो बी वाली फॉर्म हमने बनानी है वो क्या यहाँ पे आ रही है, वो 3 और 2 आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या लिखें कि वो ये चीज़ बन जाए, सही है। अगर हम यहाँ पे 3 और 4 लिखते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमें जो बी फॉर्म है ये बनी है इसको ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। उसके बाद ये फार्मूला बन जाएगा, सही है, जी-2/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और इसका स्क्वायर को ओपन कर लेंगे और इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 2 32 हो जाएगा और इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23/16। तो इसके बाद यहाँ पे प्लस था तो हम इसके इक्वेशन के अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस, इसका 20/16 आ जाएगा। दोनों साइड पे स्केल ले लेते हैं, सही है। तो स्क्वायर ले लिया तो ये आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये दिस वन इक्वल टू दिस, साथ माइनस था तो आयोटा आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जी की वैल्यू निकाल लेना, तो बाकी ये जो आती है ना वैल्यू कांस्टेंट होता है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, प्लस का था तो -3 और 4, एलसीएम इसका 4 ले लेंगे तो ये सी ये वाला आ जाएगा हमारे पास। इसके सेकंड पार्ट को देखें तो ये सिंपल सा है, पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा -2 फार्मूले वाला और ये जी पहली रकम आ जाएगी। अब दूसरी रकम जो बी बनानी है वो क्या, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखें कि वो 6 हो जाए, 3 लिखेंगे ना तो वो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर से हमें ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा और ये यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर बन जाएगा जी-3 का। उसके बाद 9 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे 3 से 30 से तो ये आ जाएगा 21, 21 के इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा और साथ ही जो माइनस आ रहा था ना ये आयोटा आ जाएगा साथ। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल टू ये जो यहाँ माइनस का 3 था इक्वल टू दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 3 हो जाएगा और ये जी आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देख लें, उससे पहले हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, सही है। और ये पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा और इनटू जैसे ऊपर वाला पार्ट ना यहाँ पे चेक करें तो इसमें भी हमने यही काम किया था, इसकी जो फॉर्मेशन बन रही थी ये वाली बन रही था, उसमें भी 6 ही आ रहा था। तो ये बन जाएगा 2 × 3 इंटू जी, इनके 3 का स्क्वायर को ऐड भी करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा, ये फार्मूला बन गया। उसके बाद इसका स्क्वायर कर लेंगे और ये वैसे आ जाएगा। अब इसके एलसीएम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसकी डिवाइड में 1 आ रहा था, इसका मतलब है यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 27 हो जाएगा, 50 में से इसको माइनस कर देंगे 23 और 3 आ जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके स्क्वायर को खत्म करना तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, माइनस था तो आयोटा आ जाएगा साथ और स्क्वायर रूट 23 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 3 आ रहा था प्लस का 3 था इसको इक्वल दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाए माइनस का था दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा और ये जी आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, ये सिंपल सा है, जी पहले रकम का स्क्वायर आ जाएगा 2 फार्मूले वाला पहली रकम
अब 4 बनाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से ऐड भी कर देंगे स्क्वायर से, माइनस भी कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा और 13 में से -4 कर देंगे तो आ जाएगा 9। 9 भी इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -9 हो जाएगा। और फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-3 और साथ माइनस की वजह से आयोटा भी आ जाएगा और यहाँ पे जी इक्वल टू आ जाएगा इसके। अब ये नेक्स्ट इसका पार्ट है उसमें देखिए तो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस पहली रकम जो जी है इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 फार्मूले वाला जी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये जो यहाँ पे जो भी इवन और नंबर होगा वो लिख देंगे, डिवाइड में 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब है 3/2 को उसका स्क्वायर को हमने ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा जी प्लस 3/2 का स्क्वायर और इसके स्क्वायर को ओपन कर लेंगे और 9/2 आ जाएगा। इसके एलसीएम देखें तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 था तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से 18 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये बन गया। फिर आपने क्या करना है, इस पे इक्वल दूसरी साइड पे ले जाओगे, वैसे स्क्वायर रूट ले लेना है। सही है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 3/2 आ जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। फिर आपने जी की वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वल दूसरी साइड पे जाके माइनस हो देंगे, इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड कर देना है इसको, सिंपल सी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पे देखो तो पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 2 फार्मूले वाला और ये जो पहली रकम ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ बनानी है ये वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप चेक करें यहाँ पे तो हमें 5/6 यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। सही है, 2 3 जब 2 से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 5/3, यही चीज़ बन रही है। इसी का स्क्वायर लेंगे, उसी को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे और वही पीछे वाला काम जी सारा ये स्क्वायर बन जाएगा और इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे 59 और 36 आ जाएगा, इक्वल दूसरी साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा था तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा और वैसे स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा। अब जी यहाँ रह जाएगा और ये माइनस वाला टर्म दूसरी साइड पे जाके प्लस का 5/6 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने सोल्व करना है सिंपल क्वेश्चन को। ये हमें दिया गया हुआ है, सही है। अब यहाँ पे चेक करें तो ये स्क्वायर बन रहा है। पहले आप देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हाँ जी यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, पहले आप कॉमन ले लें। सही है, तो आपने कॉमन ले ली, इक्वल दूसरी साइड पे यहाँ पे चेक करें तो 0 आ रहा है ना, तो जब उसको दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो 0 0 समथिंग वो 0 ही हो जाती है। तो ये जो जी की पावर 4 है वो हो जाएगा जी का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, तो ये फार्मूला बन गया जी का स्क्वायर +4 और जी का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वही जो पीछे वाला काम हम करते आए हैं वही आपने करना है। एक बार यहाँ पे प्लस है ना, तो हमें हमारे पास जो फार्मूला वो माइनस का है, तो हमें यहाँ पे माइनस लाने के लिए माइनस लिख देंगे और आयोटा का स्क्वायर और ये 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या इसका स्क्वायर बनाना, तो वो बन जाएगा 2 आयोटा और उसका स्क्वायर और ये वैसे ये टर्म वैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको आपने एक बार प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में लिख लेना, इसको भी सेम एक बार आपने प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में लिख लेना। अगर आप देखते हो इस क्वेश्चन में तो इसके मैंने एक्चुअली निकालने रूट्स निकालने हैं इनको, उसने कहा कि आपने इसको सॉल्व करना है कि सोल्यूशन सेट निकालना है। सोल्यूशन सेट क्या होता है, रूट्स को ही हम सोल्यूशन सेट पे कहते हैं। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। सही है, अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है इसमें आप चेक करें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, चेक करें तो एक तो जी कॉमन आ रहा है दोनों में। सही है, उसके बाद आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लोगे तो ये जी पर 4 और यहाँ से जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 81। अब यहाँ पे चेक करें आप, तो ये जब इक्वल की इस साइड पे 0 है ना, इसका मतलब है ये टर्म इक्वल टू 0 है और ये टर्म इक्वल टू 0 है। सही है, तो यहाँ पे जो जी है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पे इसको जो स्क्वायर इसकी पावर 4 इसको लिख सकते हैं जी का स्क्वायर और 81 बनता है, 9 का स्क्वायर ले दो 81 आता है। अब यहाँ पे जो फार्मूला बन गया जी का स्क्वायर +9 और जी का स्क्वायर -9। अब यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर आ गए, हम इनको अलग-अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे जी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -9 और यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू प्लस का 9। फिर यहाँ पे स्क्वायर था तो हम क्या करें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसके कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साथ साथ आयोटा आ जाएगा और 9 का स्क्वायर आ जाएगा +-3। तो यहाँ पे देखे थे इक्वल साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस का 9 आ रहा था,
तो वो आ जाएगा जी इक्वल आ जाएगा +-3 के। तो इसके जो रूट्स बने हैं हमारे पास वो क्या-क्या आए हैं, +-3 आयोटा और +-3 और साथ एक जी भी आया है। अगर यहाँ पे आप चेक करें तो इसकी डिग्री क्या आ रही थी, 5 आ रही थी। जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसके 5 ही रूट्स हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है और जी भी कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये जी की पावर 4 -1 इक्वल टू 0, ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा फैक्टर, और ये फैक्टर इक्वल टू 0। यहाँ पे जी जो है इक्वल टू 0 यानी कि ये इसका एक रूट निकल आया है। और यहाँ से चेक करें तो इसका जो स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है वो हम बना लेते हैं। जी का स्क्वायर उसका स्क्वायर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिखिए। वैसे ही सिंपल आपने इस फैक्टर के एक बार 0 के इक्वल रख लेना है और एक बार इस फैक्टर के इक्वल रख लेना है 0 के। अब यहाँ पे प्लस का 1 था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा जी इक्वल आ जाएगा, माइनस था ना, -1 था तो प्लस माइनस का होता आ जाएगा। अब यहाँ पे जी इक्वल आ जाएगा, जी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के, और यहाँ से जी आ जाएगा +-1 के। तो यहाँ पे जिसका सोल्यूशन सेट, यहाँ पे इसके जो रूट्स निकले हैं वो है +- आयोटा, +-1 और ये एक था 0, क्योंकि इसकी पावर भी 5 थी पॉलिनोमियल की, तो रूट्स भी 5 ही आए हैं। द नेक्स्ट है इससे आगे वाला क्वेश्चन, इसमें आप देखें तो इसकी फॉर्मेशन से देखें, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हम नजर आ रहा है, देखें थोड़ा गौर करें तो इस दोनों में कॉमन आ रहा है जी का स्क्वायर, पीछे रह जाएगा जी -5, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है जी -5 और ये जी का स्क्वायर +1 में से। अब दो यहाँ पे फैक्टर थे, दोनों इक्वल के 0 के इक्वल हो जाएंगे, सही है, ये 0 के इक्वल था। तो यहाँ पे जी की वैल्यू एक बार 5 निकल आएगी और एक बार जी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1। तो जी का स्क्वायर -1 के इक्वल आया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। अभी ये इसके जो सॉल्यूशन सेट निकले हैं वो 5 और प्लस माइनस आयोटा निकले। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका हम। इसको देखें तो हम क्या करते हैं, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं या फिर इसका ब्रेक करके इसके रूट्स बना के उससे भी कर सकते हैं। मैंने इसका ना इसके रूट्स को ब्रेक करके इसके रूट्स बनाए। 4 जी का स्क्वायर जी की पावर 4 वैसे आ जाएगी और +21 वैसे आ जाएगा। अब हमने इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे प्लस था तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा। इनके 25 को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि जब उसकी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो आंस 21 दे, और 21 ही दे, और इनके 21 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 21 का मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 4 आ जाएगा ए। इनके जब इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो वो आंस 81 दे, और जब उनको ऐड करें तो वो आंस 25 दे। तो वो क्या फैक्टर बनते हैं, 21 और 4 बनते हैं। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा था जी की पावर जी का स्क्वायर, और यहाँ से पीछे जो रह जाएगा जी 4 जी का स्क्वायर माइनस का 21। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, सही है, और ये फैक्टर दोनों में कॉमन है। उसके बाद जी का स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ये एक बार इक्वल टू 0 है और एक बार ये इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम ये इक्वल, ये जो टर्म है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस की 21 हो जाएगी। यहाँ पे जी का स्क्वायर अलग रहने देंगे और 4 के इक्वल दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 21 आ जाएगा और डिवाइड में 4 था तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 2। अब ये जो दूसरा वाला फैक्टर था उसमें इक्वल के 1 इक्वल उस साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब जी का स्क्वायर आ रहा था ना तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो +-1 आ जाएगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे इसके जो रूट्स बने हैं वो आए हैं +- स्क्वायर रूट 21 और 2, और एक 2 ये है +-1। नेक्स्ट जो इसका लास्ट वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। अब इसमें चेक करें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में जी का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सही है, पीछे रह जाएगा जी+1 और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी+1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है जी+1 और यहाँ पे जी का स्क्वायर +1, ये इक्वल टू एक बार 0 रख लेंगे और ये एक बार ये फैक्टर इक्वल टू 0, यहाँ से जी इक्वल आ जाएगा -1 के और यहाँ पे जी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। हमें जी निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा -1 और +- आयोटा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें उन्होंने कहा कि आपने एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसकी डिग्री 3 है और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो ये दिए हुए हैं और वो इस पॉलिनोमियल को सैटिस्फाई करता है, तो वो हमने निकालना है।
सबसे पहले हम ना लेट कर लेते हैं, जो ज़ीरो दिए हुए हैं ना उनको नाम दे देते हैं कि G1 इक्वल टू 3 है, G2 जो हमें 0 दिया है एक वो उसके इक्वल है और G3 के वो इक्वल है 2 आयोटा के। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि ये हमारे पास पोलिनोमियल की फॉर्म में, पोलिनोमियल की रूट्स की फॉर्म में ये हमारे पास है होता है, यानी कि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स जो होते हैं, सही है। यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो सॉल्यूशन सेट या फिर रूट्स होते हैं उसके, या फिर जीरोस भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं, जीरोस भी कह सकते हैं। यहाँ पे जीरो आ जाएंगे, सही है, सारे जितने भी जीरो होंगे। अगर यहाँ पे 3 जीरो दिए हैं तो 3 लिख लेंगे, 4 दिए हैं तो 4, जितने भी जीरो दिएंगे वो लिख देंगे। और इसके साथ एक कांस्टेंट आ रहा होता है, सही है। ये जनरल कांस्टेंट होता है, इसके हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे पुट करके वैल्यू, सही है, वो हम देख लेते हैं। G1 की वैल्यू पुट कर देंगे, G2 की कर देंगे और G3 की कर देंगे। उसके बाद आपने पुट कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने निकालना क्या है कि पोलिनोमियल निकालना है जिसकी डिग्री 3 है। तो सबसे पहले हम ना क्या करेंगे, पहले इस कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करें तो ये किसकी फॉर्म बनती है, जैसे हम पीछे निकालते हैं ना, बनाते आए हैं कि ये G प्लस 2 आयोटा और G माइनस 2 आयोटा, ये किसकी फॉर्म बनती है, G का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। वहाँ पे हम ये चीज़ से ये चीज़ बनाते थे, उल्ट बना रहे थे वहाँ पे हम। ये चीज़ हमारे पास होती थी, वहाँ से ये बनाते थे। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, इससे हम ये फ़ॉर्मूला बना लें, सही है? ये आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है और ये -1 के इक्वल आता है, -1 और माइनस ये +4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, मैंने क्या किया नेक्स्ट, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। इनके जी को जी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो जाएगा, माइनस का 3 सी का स्क्वायर और माइनस का 12 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे पोलिनोमियल निकाल लिया है जिसकी डिग्री 3 है। हमें उसने यही कहा था क्वेश्चन में, आपने पोलिनोमियल निकालना है जिसकी डिग्री 3 है। ये इतना काम कर दिया, बट हमारे पास ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी हमने निकालनी है अभी। वैल्यू निकालेंगे, यहाँ कर देंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएगा। हमें उसके बाद एक और चीज़ भी दी थी उससे कि जो पोलिनोमियल पोलिनोमियल एट 1 इक्वल टू 20 है, मतलब अगर जी की वैल्यू हम 1 रखें तो जो पोलिनोमियल की वैल्यू आती है वो 20 आती है। इसी में हम क्या करेंगे, जी की जगह पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे जो आता है इसकी वैल्यू 20 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे ना, जहाँ पे जी होगा वहाँ पे 1 पुट कर देना, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे इनको जब ऐड करते हैं तो ये 3 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये 5 है तो माइनस का 10 आ जाएगा। और ये इक्वल था 20 के, 20 के इक्वल था। हमने निकालनी वैल्यू ए की, तो -10 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 10 डिवाइड में चला जाएगा और ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा -2। -2 आपने यहाँ पुट कर देना है, सही है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई इसके जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ये -2 है। फिर आपने इसकी वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास पोलिनोमियल निकल आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपने पोलिनोमियल बनानी है जिसकी डिग्री 4 हो और 4 ही जीरो दिए हुए हैं और उसने कहा है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है। वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपने किया है, पोलिनोमियल्स को नाम दे देना, G1 G2 G3 G4, 4 जीरो थी तो G4 तर जाना है। वैसे आपने लिख लेना पोलिनोमियल्स का जो जीरोस की फॉर्मेशन है जनरल, वो आपने ये लिख ली है, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, जीरोस की वैल्यूज लगा दी यहाँ पे चेक करें तो आप जैसे वो क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं फॉर्मेशन बन रही थी, यहाँ पे वो बन रही है। इनके अगर G-4 आयोटा का स्क्वायर है वो इसके इक्वल होता है और ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये जी का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ रहा था और ये माइनस था तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये इसको वैसे लिख देंगे। उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा देना है तो ये आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, जी की पावर 4 माइनस जी का स्क्वायर प्लस 4 जी का स्क्वायर और -4। तो जो इसकी फाइनल फॉर्म बनेगी वो ये वाली आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन ये है कि आपने जी की जगह पे 2 पुट कर देना और जो पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसको आपने रखना है 240। अब जहाँ पे जी है वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया है। यहाँ पे जी था उसकी पावर 4 आ रही थी, यहाँ जी था उसकी पावर 2 आ रही थी। तो ये हो जाएगा 16 और ये 4 3 12 और माइनस का 4 इस पे ऐड करें, इसमें इस माइनस करें तो वो आता है 24, सही है। यहाँ इस साइड पे इक्वल क्या था 240
और यहाँ पे ये 240 को 24 को आप डिवाइड कर दोगे 240 के ऊपर, और यहाँ पे जो आंसर आता है वो 10 आ जाता है। ए की वैल्यू 10 आती है। इक्वेशन नंबर 1 में जो आपने ए की वैल्यू पुट कर देनी है 10 को मल्टीप्लाई करा देना आपने, कि ये जो पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास डिग्री 4 की, हमें यही चाहिए थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें उन्होंने कहा कि आपने पॉलिनोमियल निकालनी है और इसकी डिग्री 4 है, इसके 0 ये दिए हुए हैं, और ये जो इसी पॉलिनोमियल को वो सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही आपने इनको जी1, जी2, जी3, जी4 पॉलिनोमियल्स को नाम दे देना है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। सही है, जब वैल्यूज यहाँ पुट करनी है उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ज़रा ध्यान से करना है कि यहाँ पे फिर बाद में आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देना। सही है, -1 आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस का आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आप इसको देखो तो ये बनता है जी का स्केयर -4 का स्केयर। सही है, और ये जो चीज़ बन रही है इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने ना आयोटा वाली टर्म को अलहदा कर लेना है। सही है, और ये बन जाएगा z-1 माइनस आयोटा आ जाएगा, और z-1 और प्लस का आयोटा आ जाएगा। ये बन जाएगा z-1 इसका स्केयर माइनस आयोटा उसका स्केयर आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आप देखें तो आयोटा का स्केयर और ये -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो स्केयर है इसको ओपन कर लिया है, स्केयर को ओपन करेंगे 1, ये भी है, ये भी 1 है, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना है इसके साथ। सही है, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये चीज़ आ रही है, मल्टीप्लाई कराया मैंने। फाइनल इसकी लुक देख लेते हैं। तो जो उसका फाइनल आंसर है ना, जो हमारे पास पॉलिनोमियल निकला है वो है जी की पावर 4 माइनस 2 जी की पावर 3 माइनस 14 जी का स्केयर प्लस 32 जी और माइनस का 32। उसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर आपने क्या करना है, हमें चाहिए इस कांस्टेंट की वैल्यू। तो आपने इसके कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आपने पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है 2 पुट करना है, उसको एक पे रख लेना 72 के। यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर। सही है, जी की जगह पे ये आपने जी की वैल्यू पुट कर दी है। सही है, फिर 2 पर 4 लेंगे 16 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे वो आ जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 56 आ जाएगा, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से वो 64 और माइनस का 32। फिर आपने ये जो कांस्टेंट आए हैं, जो प्लस हो रहे हैं इनको प्लस कर लो, जो माइनस हो रहे हैं इनको माइनस कर दो। जैसे ये 64 है इसको ऐसे लिख लिया, माइनस का ये भी 32 और ये भी माइनस का 58 है, माइनस का 16 है। ये प्लस का ये माइनस का इसको कैंसिल कर दो, और माइनस और ये माइनस ऐड होके हो जाएंगे माइनस का 88 और प्लस का 66 कर 64 है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस का 249 आ जाता है। अब इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, 49 ही आता है, 24 आता है। सही है, माइनस का 24 आता है। अब इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, माइनस का 72। तो यहाँ पे जो ए है ये 9 नहीं है, ए है, तो इसको जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आप कैंसिल इसको कर सकते हैं 24 के टेबल से। आप इसको 24 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 24 3 क्या होता है, 72 आता है। साथ माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे। फिर आपने ए की ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है ऊपर इसमें पुट कर देना है, उसमें पुट कर दोगे। फिर ये जो इसकी वैल्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा -3 जी की पावर 4, और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 42 जी का स्केयर आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाए माइनस का हो जाएगा 96 जी, और ये इधर से माइनस माइनस प्लस का 96। ये हमारे पास फाइनल पॉलिनोमियल आ गया जिसकी डिग्री 4 है। हमने यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।